आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक सकारात्मक संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि इकोनॉमी का पहिया अब धीरे धीरे कोरोना के साए से बाहर आ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि चालू वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में जीडीपी पॉजिटिव जोन में आ जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में 9.5% की गिरावट आ सकती है। हालांकि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी और जनवरी-मार्च तिमाही में यह पॉजिटिव दायरे में पहुंच सकती है। चलिए आपको बताते हैं कि पिछले 3 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना बदलाव आया है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2017 के आखिरी 3 महीनों में साल दर साल 7.2% का विस्तार किया, जो पिछली अवधि में संशोधित रूप से 6.5% अग्रिम और 6.9% की बाजार की अपेक्षाओं से ज़्यादा था। यह 2016 की तीसरी तिमाही के बाद से सबसे मजबूत विकास दर रही। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2018 के पहले 3 महीनों में साल दर साल 7.7% का विस्तार किया, जो पिछली तिमाही में संशोधित 7% अग्रिम और 7.3% की वृद्धि के बाजार के पूर्वानुमानों से अधिक था। यह 2016 की दूसरी तिमाही के बाद से उच्चतम विकास दर रही, जो निवेश में उछाल से बढ़ी। 2018 की दूसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था सालाना आधार पर 8.2% बढ़ी, जो पिछले 3 महीनों में 7.7% से अधिक थी और 7.6% की बाजार की उम्मीदों के अनुरूप थी। यह 2016 की पहली तिमाही के बाद से सबसे मजबूत विकास दर रही। भारतीय अर्थव्यवस्था 2018 की तीसरी तिमाही में साल दर साल 7.1% बढ़ी, जो पिछली अवधि में 8.2% से नीचे और बाजार की 7.4% की अपेक्षा के अनुरूप थी। यह 3 तिमाहियों में सबसे कम वृद्धि दर रही, जिसका मुख्य कारण उच्च तेल की कीमतों और कमजोर रुपये के बीच उपभोक्ता खर्च में मंदी था। इसके अलावा माल, वित्तीय सेवाओं, विनिर्माण और कृषि क्षेत्र में कम वृद्धि हुई। 2018 के आखिरी 3 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.6% की सालाना दर से आगे बढ़ी, जो पिछली अवधि में 7% विस्तार और 6.9% की बाजार की उम्मीदों के नीचे थी। यह 5 तिमाहियों में सबसे कम विकास दर रही, क्योंकि कमजोर उपभोक्ता मांग और सरकारी व्यय का विस्तार हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था में 2019 की पहली तिमाही में 5.8% सालाना की वृद्धि हुई, जो पिछली अवधि में 6.6% विस्तार और 6.3% की लापता बाजार की उम्मीदों से धीमी थी। कमजोर उपभोक्ता मांग और निश्चित निवेश के बीच 2014 की पहली तिमाही के बाद यह सबसे कमजोर विकास दर रही। भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2019 की दूसरी तिमाही में 5% सालाना की वृद्धि की, जो पूर्व अवधि में 5.8% विस्तार और 5.7% की लापता बाजार सहमति से धीमी हो गई। विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों में मंदी के बीच 2013 की पहली तिमाही के बाद यह सबसे कमजोर विकास दर थी। भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2019 की तीसरी तिमाही में 4.5% सालाना आधार पर विस्तार किया, जो पिछली अवधि में 5% से नीचे और बाजार में 4.7% की उम्मीद के अनुरूप थी। तो वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2019 के आखिरी के 3 महीनों में 4.5% का वर्ष दर वर्ष विस्तार किया। भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2020 की पहली तिमाही में साल दर साल 3.1% का विस्तार किया, जिससे बाजार में 2.1% की तेजी आई। 2004 में तिमाही डेटा उपलब्ध होने के बाद भी यह सबसे धीमी जीडीपी वृद्धि है, क्योंकि देश ने 24 मार्च से देशव्यापी तालाबंदी लागू की थी। कोरोना संक्रमण का फैलना इसका मुख्य कारण था। भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2020 की दूसरी तिमाही में वर्ष दर वर्ष 23.9% की गिरावट दर्ज की, जो कि 18.3% की गिरावट के बाजार के पूर्वानुमानों की तुलना में बहुत खराब है। यह रिकॉर्ड पर सबसे बड़ा संकुचन है, क्योंकि भारत ने मार्च के अंत में कोरोना वायरस लॉकडाउन लगाया और इसे कई बार बढ़ाया। अधिकांश आर्थिक गतिविधियों को रोक दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TCP 24 न्यूज़, रायपुर।